किस्सा कहानी देखने और सुनने वालों को भारती कुमारी का नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ मैं वीडियो फॉर्मेट में और आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक किताब। एक ऐसी किताब, सबसे पहले तो वो किताब फिक्शन नहीं है, कथा नहीं है, वो कथेतर श्रेणी में है। लेकिन वो ऐसी कथेतर श्रेणी में है जो किताब अब हर किसी को पढ़नी चाहिए और यही सोचकर लेखक ने और प्रकाशक ने उस किताब को कॉपीराइट से मुक्त कर दिया है। और इस किताब का अब तक कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और मानव जीवन के लिए सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, आवश्यक तत्व जो है बहुत से, उसमें से जो एक है जल। उस जल के संरक्षण की कहानी है, तालाबों की बनने की कहानी है। जी हाँ, किताब है अनुपम मिश्र की लिखी हुई आज भी खरे हैं तालाब। उम्मीद करती हूँ श्रोताओं ने शायद पढ़ी हो, दर्शकों ने ये किताब, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ज़रूर सुने। अब हो सकता है कि आपको मनोरंजन ना दें ये चीज़ें। ऐसा होता ही है हमेशा कि जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में जब हम जानते हैं तो वो हमारा मनोरंजन नहीं करती, क्योंकि उसके साथ आती है ज़रूरी जानकारी और उस जानकारी से जुड़ी हुई किसी का संघर्ष, किसी की पीड़ा। तो ऐसी ही दास्तान है ये जल संरक्षण की, तालाब के बनने की, तालाब से जुड़ी और सारी बातें जानने की। तो आज मैं किताब का पहला भाग नहीं, बस एक परिचय देना चाहूँगी इस किताब के बारे में। इस किताब का प्रकाशन पहली बार गांधी शांति प्रतिष्ठान से हुआ, क्योंकि जो लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, वो गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े हुए थे। ये पुस्तक पहली बार 1993 में गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित की गई और उसके बाद इसकी अनेक आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी है, हिंदी में और अनेक भारतीय भाषाओं में, ब्रेल में भी। प्रबुद्ध लेखक ने इसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया है, यानी इसका सर्वाधिकार सार्वजनिक है। ये किताब आज भी खरे हैं तालाब, और इस किताब को लेखक ने इस किताब में जो कंटेंट है उसको 10 भागों में बांटा है उन्होंने। तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज आपको एक एक भाग पढ़ के सुना दूँ। और ये किताब मूलतः किस बारे में है ये समझ भी गए होंगे। तालाब और जल जो हमारे लिए हर मनुष्य के लिए जरूरी है, सिर्फ मनुष्य के नहीं, प्रकृति में जितने भी ब्रह्मांड में मुझे लगता है प्राणी हैं, सबके लिए जल सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो जब आप बचपन में या फिर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो खाना पीना, तो पीना में निश्चित रूप से वो जल आता है, और पीना किसी भी रूप में आए उसमें जल का तत्व होता है। तो आप सुनते होंगे अभी के, अगर नई पीढ़ी की बात करूं, पिछले या उससे पीढ़ी, जब मैं अपनी बात करूं तो बचपन में सुनते थे कि उनके यहाँ पोखर हैं, मतलब पोखर या तालाब हैं, तो वो बड़े लोग हुए, मतलब पैसे वाले हैं, क्योंकि किसी के यहाँ तालाब का होना या पोखर का होना एक बड़ी बात मानी जाती थी। क्योंकि और वो बड़े से ज़्यादा है कि वो दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए एक ऐसा काम किया हुआ है कि लोग उससे काफ़ी वर्षों तक लाभान्वित होते रहेंगे। तो यही कहानी है आज भी खरे है तालाब की। जब इस किताब को आप सुनेंगे ना, अगर आपने पढ़ी होगी, तो एक सफ़र जैसा लगेगा आपको इस किताब को पढ़ते हुए। तालाब का बनना मैंने तो कम से कम इतनी गहराई से पहले नहीं महसूस किया था कि आखिर तालाब बनने की प्रक्रिया कहाँ क्या रही होगी, कैसे बनते होंगे। अभी जो हमारा जल का संरक्षण है, तरीका बदला है तकनीक आने के बाद, लेकिन तकनीक से पहले हमारा तरीका क्या रहा होगा तालाब के संरक्षण का, जल के संरक्षण का, तालाब के बनने का, खासकर उस क्षेत्रों में जहां पर पानी का के प्राकृतिक स्रोत कम रहे। जैसे हमारे देश में राजस्थान की बात करें, और इस पुस्तक में भी जो बातें हैं ज़्यादातर उसमें राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जल संरक्षण पे काम वहां पे ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी और हुए भी वहां पे काम सबसे ज़्यादा। और उससे जुड़ी हुई कुछ बहुत दिलचस्प जानकारियाँ मिलेंगी आपको जानने के लिए। जैसे कि कहते हैं कि राजस्थान में एक जगह है बीकानेर जिले के बीकानेर तहसील में 64 कोलायत तहसील हैं।
64 कोलायत तहसील में 20 और नोखा क्षेत्र में 123 गांवों के नाम सर पर आधारित हैं। ऐसे गांव जिनके नाम के बाद अंत में सर लगा हो। तहसील लोनकरनसर के नाम में ही सर है और यहाँ अन्य 45 गांवों के नामकरण सर पर है। इस तरह बीकानेर जैसलमेर के बीच पड़ने वाले गांव बाप के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। पुष्करना ब्राह्मणों को तालाब ने ही ब्राह्मण का दर्जा दिया था। तो इसी तरह की कुछ बहुत ही दिलचस्प, कुछ जरूरी जानकारियां और तालाब के बनने की कहानी को लेकर मैं हाजिर होती हूँ जल्दी ही आप सबके सामने। इस किताब का नाम है आज भी खड़े हैं तालाब और जिसे लिखा है अनुपम मिश्र ने। और अंतिम में एक जानकारी, ये अनुपम मिश्र जो पर्यावरणविद थे, गांधीवादी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, गांधीवादी विचारों के लिए जाने जाते थे और ये अनुपम मिश्र पुत्र हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र के। भवानी प्रसाद मिश्र जानते होंगे, सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से। तो जल्दी ही मिलती हूँ आप सबसे किताब आज भी खड़े हैं तालाब।